फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिस्टर शाह, जसदान शाह का हालिद शाह से अटैचमेंट रवैया स्कूल में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसे कल वापस जाना था, इसलिए अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकालकर आज वो बच्चों के स्कूल आया था। जब प्रिंसिपल शेराजी ने बहुत दबाव से बात शुरू की। कैसी प्रॉब्लम्स? उसके माथे का महसूस बल नुमाया होने लगा था, जबकि आवाज़ हमेशा की तरह सख्त व बेतासर थी। हालिया चूंकि बच्ची हैं तो उनके फेलोज उनसे बात करना चाहें या कोई फी में अगर ज़रूरत के वक्त उनसे बात करे तो जजदान का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता। यूँ समझ ले कि जजदान शाह हालिया को सिर्फ खुद तक महदूद रखकर टीचर्स के अलावा किसी से खेलने भी नहीं देता। हालांकि शाविशा और यरमान शाह के अलावा आपके तमाम बच्चों से भी वो तब ही खेलती है जब इस खेल में जजदान शाह शामिल हो। शिराजी साहब ने आपके खुलकर शिकायत की। हालांकि मेल फेलो से डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं पहले ही वार्न कर चुका। इसके अलावा मैं जसदान शाह से बात कर लूंगा। उसने बात खत्म करते हुए कहा। जसदान शाह हाले और शावी शाह से तकरीबन साल छोटा है तो फिर भी सेम बैच में है। उन्होंने बात बराए बात की। ही स्किप 1 ग्रेड, उसने खड़े होते हुए जवाब दिया और फिर मुसाफा करते हुए उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। जसदान शाह, आपकी कंप्लेंट्स मिली हैं मुझे। वो स्कूल के बाद सब बच्चों को लिए हुए प्ले एरिया में आया, जहां उसे मौका देकर जसदान से बात शुरू की। कैसी कंप्लेंट जान बाबा? उसने अपनी आंखें स्लाइडिंग करती हुई हाले पर रखते हुए पूछा। हाले को इतना बाउंड क्यों कर रखा है आपने? उसने डायरेक्ट बात शुरू की। बाबा, शी इज माइन लिटिल रुपेंसल। उसके छोटे जहन बड़ी तोजही पेश करनी चाहिए। शी इज, बट मैं ये चीज पसंद नहीं करूंगा कि आप उसे ऐसे बाउंड करके उसकी पर्सनैलिटी डैमेज करें। फाइन, घर से बाहर हाले क्या हर बच्ची के लिए आप सब यूं ही पॉजेसिव होंगे, मगर घर में आप उसे यूं बाउंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस बाउंडनेस में सारी ट्रेनिंग ज़ाया नहीं करवाना चाहता। वो जानता था कि कुछ बातें वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि अपनी जहानत के बलबूते पर वो कुछ ही दिन में सारी बातों को समझ जाएगा। सब उसके साथ खेलेंगे तो मेरे साथ वो नहीं खेलेगी, ये बात कभी मत भूलना। और जब वो फैमिली के साथ होगी तो आप साथ होंगे। उसने उसे घनेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए तसल्ली दी। पानी दूर से दौड़कर आते हुए पूरी सांसों के दरमियान शाहवीर जोर से बोला कि पीछे खड़ा हुआ गार्ड फौरन गाड़ी की तरफ गया। मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। पानी पीकर वीर ने जसदान के इशारा करने पर संजीदगी से फरमाइश की। वीर और जसदान की दोस्ती उनके तबीयत में फर्क होने के बावजूद इंतहा की थी। वीर जहां की तरह जज्बात के इजहार में कंजूसी करता था, कूल रहता था, मगर अंदर से समंदर की तरह बड़ा हुआ। उसे इतनी सी उम्र में देखकर ये सब देखने वाले कहते थे कि ये बना बनाया जहान था, जबकि जसदान बाप की तरह बेबाक मगर जहां की तरह डेयरिंग केयरिंग था। शायद यही वजह थी कि वह इतनी सी उम्र में हाले पर माइंड का टैग लगाकर घूमता रहता था। जान बाबा, वीर लालू कह रहे हैं तो चलते हैं, उसने शरारत से कहा। मैं लाला हूँ तो हाले को भी आने कहा करो, उसने जवाबी कार्रवाई की। वो आप ही नहीं, लिटिल रुपेंटल है मेरी, वो जोर देते हुए बोला और सन ग्लासेस लगाकर खड़े मुस्कुराते हुए जहां से उस बात की तस्दीक भी करवाई जो उसे बहुत ही आराम से की। और फिर कुछ देर बाद वो सब बच्चों को हरे झंडे वाली घर में अपने साथ लिए फार्म हाउस के जन्म चल दिया, जहाँ उसने बाकी सबको भी इन्वाइट कर लिया था। हा 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 हा, आज मेरी जश्न का दिन है। आज मैंने शाहों को बेवकूफ बनाकर उनके घर में जगह बना ली है। हा हा हा। ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े पर ऊंची ऊंची आवाज में कह के लगाता हुआ कोई पागल ही लग रहा था, जबकि आंखों से ब्राउन लैंड्स भी हट चुके थे। सर, लेकिन हमारा मेन टारगेट मुआविया शाह नहीं है। जेम्स ने जैसे तो याद लाने की कोशिश की। जेम्स, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों को भी दाना डालना पड़ता है। ऑफिस में घुस चुका हूँ, अब मुझे घर में घुसना है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वहां से है जिसे पर्दों में छुपा कर रखा हुआ है। वह पूरी इसरार मुस्कुराहट के साथ बोलता हुआ बहुत ही शफाक इंसान लग रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर जेम्स ने समझ वाले अंदाज में सर हिलाया और फिर चेयर्स वाले अंदाज में गिलास उठाकर ब्लांस किया और फिर होंठों से लगा लिया। मेरे कमरे में बिखरा हुआ गंद देखकर कौन कह सकता है कि डॉक्टर आइग्नास्ड होते? बिखरे हुए कमरे को समेटते हुए वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी। हाउ, वो तकिया सर करके रखी रही थी जब कान के करीब आती हुई पुकार पर उसकी बेसाता चीख बुलंद हुई। आप? उसे दरअसल दिल के साथ ही दांत ने कोसते हुए डॉक्टर आर्यन को देखा। हाँ, मैंने सुना है कि मेरी सोजा मुझे याद फरमा रही थी। वो पेन की जेबों में हाथ घुसाते हुए इशारे से बोला। गलत सुना है आपने, याद नहीं कर रही थी बल्कि गुस्सा कर रही थी आप पर। देखें कितना गंद फैलाया हुआ है आपने। वो झंझलाई सी उसकी शर्ट पटाती हुई बोली तो वह हजर सा गुद्दी खजाने लगा। यार, समझ नहीं आ रही थी ये कौन सा ड्रेस पहने। वो शर्मिंदा नजर आने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला तो उसने गुड़गोश को देखा। आपने मैंने आपका ड्रेस निकाल कर रखा था, वो याद लाने वाले अंदाज में बोली। वो दरअसल बाहर से डॉक्टर्स की टीम ने आना था, इसलिए मैंने सोचा कि वो
दाएं हाथ से थोड़ी खुजखुजाता हुआ उसे तफसील बताने लगा। जब उसकी बात उचकते हुए वो बोली, आपने सोचा कि गंद फैलाकर चला जाता हूँ जिसे बढ़ावा आपका बदतमीज बेटा देगा। वो तनती अंदाज में बोले तो वो क्या लगा कर हंस दिया। मेरे बेटे को बदतमीज मत बोलो, फैलावा समेटने को दर्जन मुलाजम है, उन्हें कहो। वो फौरन बेटे की साइड लेता हुआ बोला, मैं क्यों उन्हें कहूँ काम, मैं क्या करती हूँ सारा दिन, जो कमरा भी साफ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर वो ठंडी सांस भरकर रह गया कि वाकई बीवियों का समझना नामुमकिन था। दुनिया मुझे जाना माना डॉक्टर समझती है, मगर तुम्हारे सामने आकर मेरी डॉक्टरी फुस हो जाती है। वो तस्लीम करने वाले अंदाज में बोला तो परिहान ने होंठों को गोशों में उमड़ने वाली मुस्कुराहट को छुपाने के लिए जल्दी से रुख मोड़ते हुए सोफे से कुशन उठाया। ये जरा रूह रोशन इधर करना, जब तोपे चलानी होती है तब डायरेक्ट हमला करती हो, और जब दिल पर मोम मरहम रखने का वक्त आता है तो रूह मोड़ लेती हो। नॉट फेयर। वो उसकी मुस्कान देखता हुआ जबरदस्ती उसका बाजू थामता उसका रूह अपने जान में कर चुका था। तो क्या कर रही हैं, काम करने दे मुझे। वो सटपटा से गए तो मैंने कहा मना कर रहा हूँ, मैं जरा अपनी दवा ले लूँ। वो बहुत सहूलत से कहता हुआ उस अपने हंसा में मुकेत करता हुआ उस पर झुका ही था। ये कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और वह बुखलाती हुई उससे दूर हटी और मुड़कर देखा, जहाँ वीर अपने बाजू में माजेब चाह को यूं उठाए खड़ा था कि उसके बाजू में लटता हुआ महसूस हो रहा था। आपी, वीर ने संजीदगी से परिहान को बुलाया तो वह जल्दी से उसकी तरफ लपकती हुई माजेब को उसकी बाजू से लेने लगे। वीरो, आपके बाबा में ये गट्स नहीं थे, लेकिन आप कब से प्राइवेसी हड़प करने लगे। आर्या ने उस मकरूर शहजादे को छेड़ा। चाचू, आप बेवक्त आए हैं। उसने अपनी उम्र के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसे बावर करवाने की कोशिश की कि वो बेवक्त रोमांस करने की कोशिश में था। उसकी पापा परी को शर्म के साथ साथ डेरू हंसी आई। आपी की जान, इधर आए ना जरा अंदर। परी ने मोहब्बत से उसे कहा और अपने 1.5 साल बेटे को संभालने लगी जो नीचे उतरने की कोशिश में था। आपी, आप भी नीचे आ जाए। सब खेलने लगे। उसने इनकार करते हुए उसे दावत दी तो वो साड़ी हिलाती हुई आने का बोलने लगी तो वो हाथ हिलाता हुआ नीचे बैठ गया और वो आर्यन के बढ़े हुए बाजू को नजरअंदाज करती हुई उस राय से बेड की तरफ बढ़े। माजेब का डायपर चेंज करने लगी जबकि वो दिल महसूसता हुआ उसके फारूक होने का इंतजार करने लगा। वो मसलसल सिगरेट फूंकता हुआ बड़े सांड की मानद इधर से उधर चक्कर काट रहा था। बद रंग जीन्स ब्राउन कलर की शर्ट के साथ ही डार्क ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुए उसके ब्राउन जागस में मुकेद पांव मसलसल पहियों की मानद कमरे में घूम रहे थे, जबकि गुस्से की शिद्दत से सुर होते हुए चेहरे पर बालों की लट्टें झूल रही थी और दिमाग में मुख्तलिफ जुमलों की तकरार होती जा रही थी। रुक जाएं, आपको मेरी कसम। लदरती कामती आवाज की बातकश ने उसके माथे की रगें तक फुला दी थी। नहीं बनना, मुझे आपका पार्टनर बहुत बुरे लगते हैं आप मुझे। ये दूसरी सरगोशी उभरी तो वह गहरे गहरे कश लेने लगा। मुझे आप वाले कॉलेज में नहीं जाना, क्योंकि मेरे सर पर सवार आप हर मामले में बेजारियत से भरपूर आवाज पर उसे जोर से एक पंच सामने दीवार पर दे मारा। रुक जाएं, आपको मेरी कसम। तू मेरे एहसास को यूं मजाक नहीं उड़ा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जज्बात का यूं तमाशा बनाते हुए। वो जोर जोर से चीता हुआ दीवार पर पंच मार रहा था, जबकि इस दीवार से मुल्का कमरे में घुटनों में सर्दी हुई सुकड़ी हुई थी और इसकी इस कदर जुनूनियत और बर्रियत पर वह गुट गुट कर रो रही थी, जबकि उसका तशद्दुद होंठ जारी था। सफेद कलर की कार को तेज से भगाते हुए वो साथ साथ घड़ी को भी देखे जा रहा था, जब सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस वो लड़की न जाने कहां से चलती हुई एन उसकी गाड़ी के सामने आ गई। व्हाट द हेल इज दिस, दरश्त आवाज में कहते हुए उसने ब्रेक्स पर पाँव रखे, लेकिन तब तक वो गाड़ी के हिट करने के बाद नीचे गिर चुकी थी। दिखाई नहीं देता क्या, आंधी हो या आंखें गड़ा कड़ाई हो। वो जो नीचे गिरी दर्द से बेहाल हो रही थी, ऐसे लहजे और अल्फाज पर दर्द बोलते हुए वो होनकाना अंदाज में इस अजनबी का चेहरा देखने लगी तो एक पल को मोहब्बत से रह गई, क्योंकि वो जो भी था मगर वो बेहद खूबसूरत मर्द था जिसकी ब्राउन आंखें धूप के बस चमक रही थे। आंधी होने के साथ साथ पहरी भी हो क्या। वो जब वो बिना कुछ बोले उसे टकटकी बांध के देखती रही तो वो बेजार लहजे में बोलता उसे हवासों में ले आया। नहीं, वो गड़बड़ाती हुई बोली, अब ब्राय करम मेरे रास्ते से हटने की कोशिश करो, मुझे जल्दी है। उसने बेमर्दी और बेहिसी की इंतहा करते हुए उसे इशारा किया। जी। वो बुखलाकर कहती हुई उठी, मगर अगले ही पल कुराती हुई नीचे बैठ गए। मुझे दर्द हो रही है। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे तो वो मारे कोफर से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे पहले कि उसे वहीं सरपा छोड़कर पलटता उसका ध्यान उसके गले में लटकते कॉलेज कार्ड पर लिखे हुए नाम पर पड़ी तो उसकी आंखों ने बड़ी सराहत से रंग चेंज किया। आओ मेरे साथ। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो बुखला इनकार करने को थी, मगर निगाह जब उसकी हशूनियत पर हुए चेहरे पर गए तो उसका इनकार के लिए सारे अल्फाज उसके हलक में दम तोड़ गए तो उसने खामोशी से हाथ उसकी मजबूत हाथ में दिया। नेम क्या है तुम्हारा। उसे सरसरी लहजे में इस्तफसार किया तो वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में बेहाल विंडो से बैठ के मनाजर तकती हुई वो चौंके। वीरा। उसे हल्के से
वक्फे के साथ पूरा नाम बताया तो उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी। किस कॉलेज में जाती हो? वो जल्दी का शोर मचाता हुआ आग बबूला हो रहा था। अब बहुत ही रिलैक्स अंदाज में उससे सवाल पूछा था, जबकि वह हैरानी छुपाती हुई उसके खौफ से उसके छोटे छोटे सवालों के जवाब देती हुई खाला जाने का इंतजार करने लगी। वो नम आंखों के साथ कमरे की दीवार पर लगी हुई तस्वीरें देख रही थी, जबकि बीके होंठों पर दर्द भरे मुस्कान बिखरे हुए थे। ग्रे कलर के नफीसे सूट में बालू का ढीला जोड़ा बनाया हुआ वो बिना किसी दुपट्टे के कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। कुछ तस्वीरें इन दोनों की अपनी थी, जिनमें मुकेद हर हर लम्हे में वो मोहब्बत झलक रही थी, जो इस शख्स की सी आंखों में उसे देख कर आती थे। इन तस्वीरों में दो नफूस का इजाफा हुआ, जिन्होंने इन मोहब्बत भरे लम्हात को मजीद पुररौनक कर दिया। कहीं उसकी बेटी अपने बाप के बाल बेच रही थी, कहीं वो अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था, कहीं उसका बेटा उसकी महंगी तरीन गाड़ी के डैशबोर्ड पर नक्शो निगार बना रहा था, कहीं उसकी लाडली उसके खूबसूरत चेहरे पर लिपस्टिक लगा रहे थे। लॉन में बिकते हुए पलों की तस्वीरें, फार्म हाउस में बीते हुए लम्हों की यादें, गोया कमरा हर ताज़ा तस्वीरों से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि आप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। उसने दोनों बच्चों को सीने पर लटाकर दिलासा करते हुए अपने शोहर से मध्यम मगर शरारती आवाज में कहा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, आपके वजूद का हिस्सा है और उनका मुझ पर करम है, इसलिए ये उनसे मोहब्बत मेरी लाजवाल है। वो बिना उनकी तरफ ध्यान भटाए बहुत नरम अंदाज में बोला तो वो महसूस होती हुई मुस्कुरा दी, और मैं उसने जानते बूझते बीड़ू के छत्ते में हाथ दिया। आपको उनके सामने ही बता दूं, उसने बाएं आबरू झुकाते हुए सीने पर खेलते हुए बच्चों की तरफ इशारा करते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा तो वो बुखलाई नहीं। उसकी बुखलाहट पर उसके होंठ खूबसूरत सी मुस्कान में डले। बीते लम्हे याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब हमारी बेटी की शादी हो जाएगी तो हम कितने उदास और अकेले होंगे ना। वो जो अभी कोई ड्रामा देखकर बैठी थी, सुरख फ्राक में बाप के लिए साथ खेलती हुई बेटी को देखकर यासिया से बोली तो उसने हल्का सा उसे घुड़का देखा। आपको बैठे बैठाए कहाँ से साल की बेटी की शादी की फिक्र लगी? उसे गुदगुदाते हुए उदासी बैठी हुई दुश्मन जान को देखा। बस वैसे ही, लेकिन हम बाद में क्या करेंगे? उसका अपना ही मसला था, क्योंकि वो इसी ड्रामे के जेर असर थे। हम नया बेबी प्लान कर लेंगे, जब उसकी भी शादी होगी तब फिर नया बेबी, जब उसकी भी शादी होगी तब नया बेबी। वो बेटी के साथ बज़ाहिर मगन संजीदगी से बोला तो वो बौखला उठी। बस करें, आपने सारी जिंदगी यही काम करना है। वह शर्म से झुंझलाए। आपके मसले का हल निकाल रहा हूँ, उसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मेरे मसले का हल नहीं, बल्कि आप अपने हल निकाल रही हैं सारे। वो हबकी से बोले, जब सब समझती हैं तो दूर होकर क्यों बैठती हैं? उसका लहजा लो देने लगा। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप? वो शाकी हुए। आप क्यों परेशान होती हैं? किसी की क्या हिम्मत है कि वो हमारी बेटी को हमसे दूर करे? उसकी मजबूत आवाज की बात किसने उसकी आंखों से रवा आंसू में तेजी ला दे। ले गया कोई हमारी बेटी को हमसे दूर? आपने कहा था कि कोई नहीं लेकर जाएगा, लेकिन ले गया कोई, और हम उससे ऐसे ही बैठे हैं। वो सिसकते हुए कुड़लाते हुए बोली, जबकि निगाह उस तस्वीर पर थी जहां वो स्याह लिबास पहने हुए स्याह फ्राक में मलबूस अपनी बेटी को हवा में उछालता हुआ खुलकर हंस रहा था, जबकि स्याह सूट में मलबूस वो स्याह सूट भी में मलबूस अपने लहते जिगों को सीने से लगाए हुए उसकी पूछ पर सर टकाए हुए खड़ी एक मुकम्मल हुशबाज फैमिली का मंजर पेश कर रहे थे। तस्वीरों को देते हुए उसके आंसू और मलाल पड़ता जा रहा था। मामा, अब बाबा को क्यों कपड़े पहना कर तैयार करती हैं? वीर की इस्तफहामिया आवाज पर उसके जहां को कोट पहनाते हुए हाथ ठनके। क्यों, क्या हुआ? बेटे के ऐसे सवाल करने पर अलीजे का चेहरा बेइख्तियार ब्लश करने लगा, जबकि जहां ने संगीत से मुड़कर उसे सवाल किया जो उनके और अपने रूम में मुल्हिका दीवार के पास खड़ा था। बाबा तो बड़े हैं ना, तो बड़े लोग तो खुद रेडी होते हैं ना। उसने इतनी संजीदगी से जवाब दिया तो अलीजे के चेहरे पर मुस्कान बिखर गए। बाबा आपके बच्चों से भी बढ़कर हैं, समझाए उन्हें कि बड़े बच्चे खुद तैयार होते। वो मुस्कुराहट दबाती हुई जहां से थोड़ा फासला कायम करती हुई बोली तो उसने सताइशी अंदाज में आबरू झुका को देखा। बाबा अब खुद रेडी हुआ करे ना, उसने गोया बाबा का हुक्म दिया। मुझे अच्छा लगता है आपकी मामा के हाथ से तैयार होना, वो बहुत आराम से बोला तो अलीजे ने उसे बोला तो अलीजे ने आंखें निकाल कर उसको देखा। क्यों? वो अब अलीजे की गोद में चढ़ चुका था। क्योंकि ये मेरी ट्रू पेंसिल है, उसे मुस्कुराती निगाहें इन दोनों पर मरकूज करते हुए कहा वो बेसाता नजरें झुका गए। जिनसे प्यार करते उन्हें रुपेंसिल कहते। उसके मासूमियत से पूछने पर वो दोनों बेसाता मुस्कुरा उठे, लेकिन उससे पहले कि वो कोई जवाब देते हल्की सी दस्तक के साथ ही जिन्नी रोती हुई हाले को उठाए हुए अंदर दाल हुए। मेरा प्यारा बच्चा, क्या हुआ? अलीजा तरफ कर आगे पड़ी और जिन्नी को गोद से उठाया जो उसे चुप करवाने लगी, जो कि जारों के तार रो रही थी। लाले के जाने की वजह से रो रही है और इधर के रोने पर मेरे बेटे ने पूरा घर सर पर उठा लिया है, जैन ने हल्के फुल्के अंदाज में बोले। यजदान लव साले बिकॉज ही कॉल्स हर रुपेंसल। वीर ने फौरन दोस्त की हमायत करते हुए जताया कि वो हाले से प्यार करता, इसलिए उसके रोने पर गुस्सा है।
اس کی بار پر اس کے گلے سے بال بکھیرتے ہوئے جہاں نے آگے بڑھ کر حالے کو علیزہ کی گود سے لیا. مائی پرنسس اسٹاپ کرائنگ، بابا از ہیئر. اسے نرمی سے پچکارتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی، مگر آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے اور ایسا ہر بار ہوتا تھا اور ویرو تنگ نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی وہ جانے لگتا تھا حالے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی تھی اور اس سے بھی بری حالت علیزہ کی ہوتی تھی جنہیں بامشکل جہاں سنبھال پاتا تھا. بابا is always with my princess, so stop weeping my child. اس کے ماتھے پر بکھرے بال نرمی سے ہٹاتا ہوا اس کے ماتھے کو چھوتا ہوا بولا. Why are you going بابا؟ وہ سسکی تو علیزہ کی آنکھیں میں جلملانے لگے، جنہیں ویڈو نے جلدی سے بڑھ کر ننھے ہاتھوں سے اس کی نم آنکھیں صاف کی تو زینی مسکرا اٹھے. It's my duty dear. وہ پیار سے بولتا ہوا اسے ساتھ ہی ٹائرس کی چلم جھال دیا کہ اس کو بہلانا بہت ہی ضروری تھا. ویڈو بیٹا آپ جائیں، دیکھیں جس طرح زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا گرینی کو. اسے بھیڑ کو منظر سے ہٹانا چاہا کیونکہ اب دھیرے دھیرے اس کا چہرہ بھی اداسی کی لپیٹ میں آنے لگا تھا. لالے کی تیاری ہوگی یا سارے؟ زینی نے اس سے پوچھا. ہاں تقریباً ہوگی. معاویہ بھائی آ کے اس نے جواباً استفسار کیا تو وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی بکھرا کر بولی. اوف، انہوں نے مجھے کپڑے نکالنے کا بولا تھا، میں چلتی ہوں ورنہ پھر سچ کر دیں گے. وہ جلدی سے بولتی ہوئی بھاگنے کے انداز سے کمرے سے نکلی تو وہ مسکرا اٹھے. حالے اور میں عادی نہیں ہو رہے آپ کے ایسے جانے کے. اس کی ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا اور کوشش کی کہ آنکھیں یا لہجہ نہ بھیگ سکیں. اور میں اتنا سا بھی عادی نہیں ہونا چاہتا کہ آپ مجھ سے چند ان کے فاصلے پر بھی ہوں. وہ شدت سے کہتے ہوئے اسے خود سے قریب تک کر گیا تو اس کی پلکیں لسر کر سرخ آرزو پر جھک گئے. تو کیوں اتنے فاصلے بڑھا کر جاتے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر سینے پر جماتی ہوئی بولی. آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے دور ہوتا؟ میں تو ہر دم یہاں آپ کے سانسوں سے لپٹا رہتا ہوں. وہ باریک گھمیر ہمار الون انداز میں کہتا ہوا اس کی شہرک پر لپٹے ہوئے پینڈنٹ پر لب جماتا ہوا بولا تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے. مجھ سے دوری ناقابل برداشت ہے تو میری غربت کو برداشت کرنا سہنا تو سیکھے. وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے رخسار پر ناک ڈگنے لگا تو اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا کیونکہ اس کی غربت واقعی بہت ہی جان لیوا تھی. غربت کو سہنا اگرچہ مشکل ہے لیکن دوری جیسے عذاب سے وصل کے لمحات مجھے عزیز ہیں. ججتے شرمیلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے مضبوط سینے پر سر ٹکا دیا تو وہ بازو کی زنجیر اس کے گرد قائم کیے. ناٹ فیئر علیزہ، اتنی خوبصورت باتیں اور اس وقت جب میں اس کے بدلے اتنی ہی خوبصورتی اور شدت سے جوابی کارروائی نہیں کر سکتا. اس کے کان پر لب رکھتا ہوا پر تاسف لہجے میں گویا ہوا تو اس کے بدن میں سنسناہٹ سی بڑھ گیا. حیدر پلیز نو. جب دستے و لب کی گستاخیاں بننے لگی تو وہ بے استحاطہ پکار اٹھی لیکن وہ بہت ہی نرمی سے اس کے لبوں پر ہتھیلی جماتا ہوا اسے بے بس کرتا ہوا اپنے لیے زردے راہ سمیٹنے لگا. ویزا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جلدی سے کیاریوں میں ہاتھ مارتی ہوئے لویزا کی طرف بھاگا اور آگے بڑھ کر اس کے مٹی سے لتڑے ہوئے ہاتھ جانے لگا. نو ڈرٹی لیو. وہ دونوں پاؤں چلاتی ہوئی زور سے چیزی مٹی کی طرف لپک رہی تھی مگر اس نے بہت مشکل سے اسے قابل کیا. گندے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں ویزا، اسے کھیلنے سے جرمز لا جاتے ہیں اور پھر آپ بیمار ہو جاؤ گی. وہ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھاتا ہوا سمجھانے والے انداز میں بولا. ویڈو یار، آپ جے کی طرح کتنا پیارا بلاتی ہو. مجھے دل کھونے کے لگا ہے کہ میری بیٹی کیوں نہیں ہے. آریان اس ریس کے ہمراہ آتا ہوا معاویہ عجیب ہی منقط سناتا ہوا وہیں صوفے پر ڈیر ہو گیا تھا. چاچو، ویزا آپ کی بیٹی ہے. اس نے سنجیدگی سے بار بار کروانے کی کوشش کی کہ اگر وہ مہرو کی بیٹی ہے تو اس کی بھی بیٹی ہے. ہاں میرے باپ، میری ہی ہے. ویسے ایک بات تو بتاؤ، آپ کو لویزا اچھی لگتی ہے؟ اس نے چٹارے سے آریان کو آنکھ مارتے ہوئے لویزا کو دیکھا جو ویڈو کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی. جی یہ آپ کی پرنسس ہیں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا. بس جی منو بھی دی چاہیے ہے، اس نے جیسے فیصلہ کن انداز میں کہا اور ساتھ ہی اونچی آوازیں لگانے لگا. بیگم، زینی بیگم، مائی ڈارلنگ، زوجہ محترمہ. اس کی ایسی زوردار پکاروں پر سب بکھراتے ہوئے لانچ میں جمع ہوئے تو سب بھی زارا شاہ کے روم میں نہ جانے کس میٹنگ میں مشغول تھے. کیا ہوا معاویہ، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ زارا شاہ نے پریشانی سے استفسار کیا. کچھ نہیں ماما، نیا دورہ پڑا ہے صاحب کو بری ہو کر. زریز نے ٹکڑا لگایا تو اس نے گھٹکس کو دیکھا مگر پھر بکھلائی سے دلربا کو دیکھا. بیگم مجھے نہیں پتا، مجھے بیٹی چاہیے، مجھے جے کا سمندری بننا ہے. اس نے ٹھنکتے ہوئے فرمائش کی جسے سن کر جہاں زینی شرم سے دوڑی ہوئی تھی وہیں سب نے اسے یوں دیکھا گویا وہ پاگل خانے سے چھوڑ کر بھاگا ہو. اسے آپ سے تو سیدھی بات کرنے کی توقع ہی فضول ہے، نہ جانے ہمیں کیوں باغی آگے. مہرو جڑ کر بولی تو اس نے پتکنے لگ گئے. ارے واہ، خود میرے اتنے ڈیشنگ بھتیجے کو اپنی جگرالو بیٹی کے لیے پسند کا ارادہ کر لیا اور میرا خیال ہی نہیں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. وہ ہاتھ نچا کر بیٹی کے رشتے کے لیے رونے لگا جو روئے زمین پر تھی ہی نہیں. جبکہ یہ سب سے بے نیاز ویڈو لویزا کو ساتھ لیے پچھلے لائن کی طرف چل دیا جہاں سب بچہ پارٹی کھیل رہے تھے. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لڑے پا مشکل کیا کا ضبط کرتے ہوئے بولی کیونکہ سب جان چکے تھے کہ زینی کو تنگ کرنے کا نیا طریقہ نکالا ہے.
पागल नहीं हुआ, बुढ़ापे में इसको रोमांस सूझ रहा है। जुरेज की जुबान में फिर खुजली हुई थी। खबरदार मुझे बुरा कहा तो, अभी मेरा बेटा 5.5 साल का है। तुम अपनी सोचो, जिसने मासूम बच्चे की पढ़ाई का भी नहीं सोचा और उसे अपने जैसे लीचे बेटे के साथ ही फंसा दिया। वो फाड़ता हुआ जुरेज को रगैत किया तो वो ज़ारा बेगम ने एक जोरदार चपत उसका सर पर रसीद की। बेशरम, कुछ तो लिहाज किया करो। वो सोफे पर उसके साथ बैठी हुई बोली तो उसने आंखें घुमाकर उनको देखा। जो मर्जी है समझे, लेकिन मेरी बेगम से कहें कि मुझे बेटी दे। उसे फिर से पीठ छोड़ी थी तो ज़ेनिन ने वहां से निकलने में आफियत समझी, लेकिन वो छलांग लगाता उसके पीछे लगा। बेगम डार्लिंग सुनो तो, उसके यूं भागने पर सबके कब से रुके हुए क्या के लॉन्च की फिजा में गूंज उठे।